हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कक्षा 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 11 रीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, नए साम्राज्य और राज्य। अरविंद प्लेज अ किंग, अरविंद एक राजा का रोल प्ले कर रहा है। अरविंद हैड बीन चूजन टू एक्ट एज अ किंग इन द स्कूल प्ले। अरविंद को अपने स्कूल के एक नाटक में जो है राजा का मतलब कैरेक्टर प्ले करने का उसने चूज़ किया है। He had expected to march Solomoni in a splendid robes, to twirl his mustache and while the silver paper wrapped sword with gusto. तो अरविंद जो है क्या सोचता है कि अरविंद सोचता है कि मतलब मुझे जो है अपने स्कूल के नाटक में राजा का रोल प्ले करने को मिला है, तो मैं बहुत ही शानदार और चमकदार अच्छे कपड़े पहनूंगा और जो है अपनी जो मेरी जो दाढ़ी मूछें होंगी जो जैसे कि राजाओं की होती हैं उनको मैं बहुत अच्छे से मतलब रॉब से घुमाऊंगा और जो मेरी सिल्वर पेपर से लिपटी हुई जो तलवार होगी उसको मैं बड़े शान से जो है अच्छे तरीके से घुमाऊंगा हवा में। ठीक है। इमेजिन ही सरप्राइज व्हेन ही वाज टोल्ड ही वुड आल्सो हैव टू सिट एंड प्ले अ वीणा। तो ज़रा सोचिए जब उसको ये पता चला होगा तो वो कितना हैरान हुआ होगा कि उसे बस कोई ये कह रहा है कि बस तुम यहाँ पर बैठ जाओ और तुम्हें बस सिर्फ वीणा प्ले करना है। एंड रिसाइट पोएट अ म्यूजिशियन किंग, और जो है तुमको वीणा प्ले करना है और तुमको पोएट मतलब पोएम कविता वगैरह जो है मतलब बोलना है एक संगीतकार राजा की तरह। हु वाज दैट, ही वंडर्ड। जो अरविंद बहुत हैरानी से बोलता है कि ये कौन सा राजा था, मतलब जो कि कविताएं सुनाता था और वीणा प्ले करता था। प्रशस्ति एंड व्हाट दे टेल अस। प्रशस्ति मीन्स प्रशंसा, किसी के बारे में प्रशंसा करना। ठीक है ना। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा, किसी की प्रशंसा के बारे में लिखना और वो हमें क्या बताती हैं। ठीक है। अरविंद वाज सपोज टू बी अ एक्टिंग एज अ समुद्रगुप्त, अ फेमस रूलर ऑफ अ डायनेस्टी नोन एज द गुप्तास। अगर मान लीजिए जो अरविंद है वो एक समुद्रगुप्त जो कि जो गुप्ता डायनेस्टीज थी, वंश था, उसका एक बहुत ही मशहूर और प्रसिद्ध जो है शासक था समुद्रगुप्त, उसका एक रोल प्ले कर रहा है। वी नो अबाउट समुद्रगुप्त फ्रॉम अ लॉन्ग इंस्क्रिप्शंस इंस्क्राइब्ड ऑन द अशोका पिलर एट द इलाहाबाद। हम जानते हैं समुद्रगुप्त के बारे में हम कैसे जानते हैं कि जो इलाहाबाद में जो अशोका पिलर्स हैं उन पर जो है समुद्रगुप्त के बारे में जो है इंस्क्राइब लिखा हुआ है, लंबे लंबे इंस्क्राइब लिखे हुए हैं। ठीक है ना। खम्भों के ऊपर लिखवा रखा है समुद्रगुप्त के बारे में। इट वॉज द कंपोज एज अ काव्य बाय हरिश्ना। ये जो है एक काव्य की तरह, एक होती है कविता और एक होता है काव्य। काव्य की तरह जो है बनाया गया है, लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? हरिश्ना के द्वारा लिखा गया है। हु वाज अ पोएट एंड अ मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ द समुद्रगुप्त। जो कि हरिश्ना कौन थे? जो समुद्रगुप्त के दरबार में एक पोएट भी थे, कवि भी थे और एक मंत्री भी थे। ठीक है। अब दिस इंस्क्रिप्शन ऑफ इज ऑफ अ स्पेशल काइंड नोन एज अ प्रशस्ति इन अ संस्कृत वर्ड मीनिंग इन प्रेज ऑफ। ठीक है। जो इंस्क्रिप्शन थे ये एक अलग खास तरह के इंस्क्रिप्शन थे जिनको कि प्रशस्ति कहा जाता था और ये संस्कृत में होते, इनके शब्द संस्कृत में होते थे। सॉरी, ये जो है जो प्रशस्ति शब्द है वो संस्कृत का शब्द है और जिसका मतलब है प्रशंसा में, मतलब किसी की आपने प्रशंसा में कुछ लिखा है या कुछ कहा है। ठीक है। वाइल प्रशस्ति वॉज कम्पोज फॉर सम ऑफ द रूलर्स यू रीड अबाउट द चैप्टर 10। और हालांकि जो कुछ प्रशस्तियाँ हैं वो जो हमने चैप्टर 10 में जिन भी राजाओं के बारे में पढ़ा है उनके बारे में लिखी गई थी। सच एज द जैसे गौतम पुत्र श्री सतकर्णी, they come far more important from the time of the गुप्ताज। ठीक है। तो ये देखिए कुछ प्रशस्ति किसके बारे में लिखी गई थी, जैसे कि जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था गौतमपुत्र श्री सतकर्णी। ठीक है। उनके बारे में भी प्रशस्ति लिखी गई थी जो कि गुप्तास जो साम्राज्य था, जब गुप्ताओं का राज चल रहा था तो वो थोड़े जो है महत्वपूर्ण हो गए थे। ठीक है। समुद्रगुप्त प्रशस्ति, समुद्रगुप्त के बारे में जो प्रशस्तियाँ लिखी गई हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। टेरस सी व्हाट समुद्रगुप्त प्रशस्ति टेलस लेटस सॉरी। द पोएट प्रेज्ड अ किंग इज अ ग्लोइंग टर्म्स एज अ वॉरियर, एज अ किंग हु won victories in a battle, who was learned and a poet of best।
ठीक है। ये कहते हैं कि समुद्रगुप्त के मतलब प्रशंसा में जो है उन पोएट ने क्या लिखा है, कवि ने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि देखिए कि ये बड़ी मतलब समुद्रगुप्त जो राजा है उसकी बड़ी प्रशंसा कर रखी है कि वो एक योद्धा के जैसे थे, ठीक है ना। वो एक ऐसे किंग थे, ऐसे राजा थे जिन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते थे, ठीक है। और वो एक बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी समझदार आदमी थे, पढ़े लिखे आदमी थे, ज्ञानी थे, और उन्होंने कवियों के लिए भी बहुत कुछ अच्छा कर रखा था। ही इज़ आल्सो डिस्क्राइब्ड एज अ इक्वल टू गॉड। उन्हें जो है उस कवि ने जो है समुद्रगुप्त को, जो राजा था, उसे एक भगवान के बराबर जो है डिस्क्राइब कर रखा है, भगवान की तरह डिस्क्राइब कर रखा है। अ प्रशस्ति वाज अ कंपोस्ट इज़ अ वेरी लॉन्ग सेंटेंस, हेयर इज़ अ पार्ट ऑफ सच सेंटेंस। ठीक, ये प्रशस्ति थी, ये बहुत ही लंबे लंबे सेंटेंसों में बना रखी थी, और यहाँ पर जो है उन सेंटेंसों का कुछ पार्ट दे रखा है, ठीक है। तो जो पोएट है उन्होंने जो है राजा की तुलना भगवान से कर रखी है इस प्रशस्ति में। देखिए ये रहा समुद्रगुप्त द वॉरियर। समुद्रगुप्त एक योद्धा, whose body was most charming, being covered with the plenteous beauty of marks of hundred of scare caused by a battle axe, arrows, speakers, barbed darts, sword, iron clubs, javelins, barbed arrows, long arrows and many other weapon। तो यहाँ पर जो पोएट है उसने जो है समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखा है कि समुद्रगुप्त जो है एक योद्धा थे, जिनका जो पूरा शरीर है, जिनका जो पूरा शरीर है वो पूरा मतलब उस पर इतने सारे घावों के निशान हैं, वो उनका पूरा शरीर ना अलग अलग तरह के हथियारों के घाव से ना भरा हुआ है, मतलब सजा हुआ है, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये जो हथियार बता रखे हैं, देखिए कि बैटल एक्स, युद्ध में जो भी यूज़ करने वाली जो कुल्हाड़ी होगी, एरो तीर होंगे, ठीक है। तो इस तरह से डॉट होंगे, इस तरह से तलवारें होंगी, ठीक है। तो लॉन्ग एरो, शॉर्ट एरो, इन सब ये जो हथियार थे इनके निशानों से समुद्रगुप्त का जो पूरा बॉडी है वो भरा हुआ है, और उसका बॉडी बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, देखने में बहुत ज़्यादा मतलब सुडोल, मतलब कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है वो, ठीक है। इस तरह से पोएट ने समुद्रगुप्त जो राजा है उसकी प्रशंसा कर रखी है अपनी प्रशस्ति में, ठीक है ना। अब देखिए यू विल नोटिस द एरिया शेड इन अ ग्रीन, यू विल आल्सो फाइंड अ सीरीज ऑफ रेड डॉट अलोंग द रेस्ट कोस्ट, एंड यू विल फाइंड एरियाज मार्क्ड इन अ पर्पल एंड अ ब्लू एज वेल। देखिए यहाँ पर जो है मैप, एक मैप दे रखा है, ठीक है। तो उन्होंने जो है दे रखा है, बता रखा है कि जो है कुछ एरिया इस मैप में जो है ग्रीन से शेड कर रखा है, और कुछ एरिया जो उन्होंने रॉड डॉट से जो है एरिया जो ईस्ट कोस्ट का है उसे कवर कर रखा है, और कुछ को जो है पर्पल और ब्लू मार्क से उन्होंने इस मैप में एरिया को कवर कर रखा है, जो कि कुछ ना कुछ चीज़ों को बताता होगा, आगे हम समझेंगे, ठीक है। द मैप इज़ अ बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द प्रशस्ति। अब जो मैप है, ये जो मैप है ना, देखिए यहाँ पे दिखा रखा होगा, देखिए हाँ जी, ये जो मैप है, ये जो प्रशस्ति में जो भी इंफॉर्मेशन दी है, जानकारी दी गई है, उसके हिसाब से ये मैप बनाया गया है, ठीक है ना। देखिए ये हमने कहा ना, कुछ जो है ग्रीन से कवर्ड है ये मैप, ठीक है, कुछ पर्पल से कवर्ड है, कुछ ब्लू से कवर्ड है, और कुछ रेड डॉटों से कवर्ड है, ये देखिए। तो चलिए अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं आगे। देखिए द, ठीक है, हर्षना डिस्क्राइब्ड 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूलर एंड टेल अस अबाउट समुद्रगुप्त पॉलिसीज टूवर्ड दैम। ठीक है, जो हरीशना था वो जो है 4 तरह के राजाओं के बारे में बताता है इस प्रशस्ति में, और जो है हमें ये बताता है कि समुद्रगुप्त की पॉलिसियाँ मतलब योजनाएं क्या थी इनके बारे में, इनकी तरफ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिखा रखा है कि ये देखिए, ये पहली तरह के राजा हैं जिन्होंने हरीशना ने डिस्क्राइब किया है, ठीक है। द रूलर्स ऑफ आर्यव्रत, आर्यव्रत के रूलर्स, आर्यव्रत के जो है राजा। द एरिया शेडेड इन ग्रीन ऑन द मैप, हेयर देर वर 9 रूलर हु वर uprooted and their kingdom was made a part of a समुद्रगुप्त एम्पायर, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब ये है कि जो मतलब ये मैप के अंदर जो ये आर्यव्रत जो राजा थे, मैप के अंदर उस एरिया को जो है ग्रीन से शेड कर रखा है, जहाँ पे आर्यव्रत की जगह है, जहाँ पे उनके राजा जो है राज्य करते थे। और ये आर्यव्रत में जो है 9
9 राजा जो है राज्य करते थे, ठीक है ना, जिनको कि समुद्रगुप्त ने हरा दिया था युद्ध में और उनके राज्य को अपने एम्पायर में, अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो एक तो पहली तरह के तो ये राजा थे जो हरीशना ने डिस्क्राइब किया। अब दूसरी तरह के ये राजा है द रूलर ऑफ अ दक्षिणापट्टा, ठीक है, दक्षिणापट्टा के राजा, ठीक है। हेयर देर वर 12 रूलर्स कम फ्रॉम हुज कैपिटल मार्क्ड विद द रेड डॉट ऑन द मैप, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये 12 राजा थे, ठीक है ना, दक्षिणापट्टा में, और जिनको कि रेड डॉट से मैप में दिखा रखा है जिन जगहों को। दे सराउंडेड टू द समुद्रगुप्त आफ्टर बीइंग डिफीटेड हैड ही देन अलाउड डैम टू रूल अगेन, ठीक है ना। जिनको कि समुद्रगुप्त ने जो है उसमें बैटल में जो है हरा दिया था और उनको फिर दोबारा से उनका राज्य करने को दे दिया था। तो दूसरी तरह के जो है राजा वो ये हैं, ठीक है। अब तीसरी तरह के राजा जो डिस्क्राइब कर रखा है इस प्रशस्ति में वो देखिए, द इनर्स सर्कल ऑफ अ नेबरिंग स्टेट इंक्लूडिंग असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल, द नंबर ऑफ अ गंगा संघs in the northwest mark in a purple of the map. They bought tribute, followed his order and attend his court, ठीक है। तो देखिए जो तीसरी तरह के जो राजा थे वो कौन थे, जो समुद्रगुप्त का जो साम्राज्य था उसके सीमा के अंदर जो है काफ़ी सारे स्टेट होंगे जो उसके पड़ोसी स्टेट कहलाते थे, जिसमें कि असम हो गया, कोस्टल बंगाल हो गया, नेपाल हो गया और गन्ना हो गया, गन्ना संघर्ष हो गया, ठीक है ना, गन्ना हो गया, संघर्ष हो गए, ठीक है ना, जो कि नॉर्थ वेस्ट में थे, ठीक है। तो इसको जो है मैप में जो है पर्पल मार्क से दिखा रखा है। और ये क्या करते थे, यहाँ के लोग क्या करते थे, समुद्रगुप्त के लिए जो है तोहफे वगैरह लाते थे, ट्रिब्यूट वगैरह लाते थे, गिफ्ट वगैरह लाते थे, और उनके ऑर्डर को जो भी समुद्रगुप्त ऑर्डर देता था, आदेश देता था, उनको फॉलो करते थे और उनके दरबार में भी वो आते थे, उनके दरबार में भी हाजिर होते थे। तो तीसरी तरह के राजा जो है ये हैं। अब चौथी तरह के राजा जो थे जो उन्होंने डिस्क्राइब रखा है वो ये हैं कि द रूलर ऑफ द आउटलाइनिंग area marked in a blue on the map, perhaps the descendant of a Kushans and a Sanks and ruler of Sri Lanka who submitted to him and ordered a daughter in a marriage, ठीक है। तो चौथी तरह के राजा क्या कौन थे, जो आउटलाइनिंग एरिया, मतलब जो समुद्रगुप्त की जो साम्राज्य की जो सीमा थी उसके बिल्कुल बाहर, एकदम सटा हुआ बिल्कुल बाहर के एरिया में ये राजा राज्य करते थे, ठीक है। जैसे कि ये इसका साम्राज्य है समुद्रगुप्त का, तो वो लोग कहाँ पर राज्य करते होंगे, वो यहाँ पर ये बिल्कुल सटे हुए एरिया से वो लोग बिल्कुल इस लाइन के बाहर सटे हुए एरिया पे राज करते होंगे, ठीक है ना। तो ये क्या करते थे ये लोग, जो इस तरह ये जो राजा थे ये कौन कौन थे, जैसे कि हो गए कुशांस हो गए, ठीक है ना, संक्स हो गए, ठीक है, या फिर श्रीलंका के राजा हो गए जो कि अपनी बेटियों से शादी करने का ऑफर समुद्रगुप्त को दिया करते होंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर कुछ कॉइन्स दिखा रखे हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ कॉइन्स दिखा रखे हैं जहाँ पे जो है समुद्रगुप्त जो है वीणा बजा रहे हैं। तो ये समुद्रगुप्त की कुछ क्वालिटियाँ दिखा रहे हैं कि वो योद्धा तो थे ही, साथ के साथ वो एक म्यूजिशियन भी थे अच्छे। देखिए द किंग हु प्लेड इन द वीणा, ठीक है, वीणा बजा रहे हैं इसमें, ठीक है। और सम अदर क्वालिटीज ऑफ द समुद्रगुप्त आर नोन ऑफ अ कॉइन सच एज दिस वन वेयर इज़ अ शोन प्लेइंग द वीणा, ठीक है। तो कुछ क्वालिटी समुद्रगुप्त की ऐसी है जो कि कॉइनों के द्वारा दिखाई जा रही हैं, जैसे कि जो है कॉइन में ये क्या कर रहे हैं, वीणा बजा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये सब मैप में दिखा रखी है जगह, ठीक है, ये रेड डॉट से दिखा रखी है जहाँ पे वो चार तरह के राजाओं को डिस्क्राइब किया था ना प्रशस्ति में, ये उन्हीं जगहों को दिखा रखा है। देखिए ये आउटलाइन एरिया है, ठीक है, ये बिल्कुल इनर एरिया है, ठीक है। चलिए आगे हम अब और आगे पढ़ते हैं। अब क्या, जेनेलॉजीज मतलब वंशावृत्ति, एक के बाद जो पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, ठीक है। मोस्ट प्रशस्ति आल्सो मेंशन इन द एंसेंटोस ऑफ रूलर्स, जो ज़्यादातर जो प्रशस्तियाँ हैं वो क्या है, राजाओं के पूर्वजों के ऊपर है, ठीक है ना, पूर्वजों को बताती हैं। दिस वन मेंशन समुद्रगुप्त ग्रेट ग्रैंडफादर
और फादर एंड मदर। तो ये जो प्रशस्तियाँ हैं उनमें किन किन के बारे में लिखा हुआ है, समुद्रगुप्त के जो परदादा थे उनके बारे में, जो दादा थे उनके बारे में, जो उनके फादर थे उनकी मदर थी उनके बारे में ये प्रशस्तियों में बता रखा है। हीज़ मदर कुमारा देवी बिलोंग टू दी लच्छावनी गना। जो उस उनकी जो मम्मी थी, माँ थी कुमारा देवी, वो लंछावनी जो गना है वहाँ से बिलोंग करती थी। वेल हिज फादर चंद्रगुप्त वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी टू अडॉप्ट द क्या है ग्रैंड टाइटल ऑफ अ महाराजा धीराज। ठीक है, जबकि जो उनके राजा, उनके जो पिता थे चंद्रगुप्त, वो जो है गुप्ता डायनेस्टी मतलब गुप्ता वंश के जो है सबसे पहले ऐसे राजा थे जिन्हें महाराजा अधिराज का टाइटल मिला था। एंड द टाइटल ऑफ अ समुद्रगुप्त आल्सो यूज्ड, और यही टाइटल जो है समुद्रगुप्त को भी मिला था। ठीक है, his grandfather and a father were mentioned simply a महाराजा। ठीक है, लेकिन जो उनके जो दादाजी थे और जो उनके परदादा जी थे उन्हें सिंपल तौर पे सिर्फ महाराजा ही कहा जाता था, जबकि चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त को महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी। इट सीम्स एज इफ़ द फैमिली ग्रेजुअली रोज टू इम्पॉर्टेंट। ये क्या दिखाता है कि जो फैमिली थी ये बहुत ही ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण तरीके से ये रोज़ हो रही थी, मतलब बढ़ रही थी। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी एक नोट्स दे रखा है, विक्रम संवत। ठीक है, द एरा बिगिनिंग इन द 58 BCE इज़ अ ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद द गुप्ता के। ये जो एरा था 58 BCE का जो समय था, ये पारंपरिक तरीके से जो है गुप्ता जो किंग थे उनसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, समुद्रगुप्त सेकेंड हु हैड फाउंडेड इट एज अ मार्क ऑफ अ विक्ट्री ओवर द शंक्स एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ अ विक्रमादित्य। ठीक है, जो चंद्रगुप्त सेकंड थे उन्होंने जो है शंक्स को हराया था और उस पर विजय प्राप्त करी थी और उनको जो है एक टाइटल मिला था, उससे क्या मिला था, विक्रमादित्य। ठीक है, उन्हें विक्रमादित्य भी बोलने लगे थे। द विक्रम संवत हैज़ आल्सो बीन अडॉप्ट अलोंग साइड द जॉर्जियन कैलेंडर एज अ नेशनल कैलेंडर बाय इंडिपेंडेंट इंडिया। अब ये जो जॉर्जियन कैलेंडर है, जैसे कि जनवरी फरवरी वाले कैलेंडर को जो है जॉर्जियन कैलेंडर बोलते हैं, जो कि स्वतंत्रता के बाद में इंडिया का जो है नेशनल कैलेंडर बन गया है। ज़्यादातर हम इसी कैलेंडर को यूज़ करते हैं डेट वगैरह देखने के लिए। तो उसके हिसाब से भी ना उन्हें जो है एक और उपाधि दी गई थी विक्रम संवत की। ठीक है, उन्हें विक्रमादित्य तो बोला ही गया था, बाद में विक्रम संवत भी उन्हें बोला जाने लगा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त इन अ टर्न फिगर्स इन द genealogies are later rulers of the dynasty such as his son समुद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, अब जो समुद्रगुप्त का जो भी मतलब वंश था वो बाद में फिर धीरे धीरे तो उसका वंश बढ़ता गया, जैसे कि उसका बेटे ने आके राज किया जो जिसको कि कहा समुद्रगुप्त सेकंड बोला गया। ठीक है, वी नो अबाउट हीज फ्रॉम इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन, जिसके बारे में हमको कैसे पता चलता है, इंस्क्रिप्शन से और कॉइनों से पता चलता है। ही लेड एन एक्सपेंडेशन टू वेस्ट इंडिया वेयर ही ओवरकम द लास्ट ऑफ द शंक्स अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो है मतलब इन्होंने जो है अपना साम्राज्य कहाँ तक फैला लिया था, वेस्टर्न इंडिया तक फैला लिया था। तो जहाँ पर जो है जो शंख जो है उन्होंने शंख को हराया था बाद में। अकॉर्डिंग टू लेटर बिलीव हिज कोर्ट वाज फुल टू लर्न पीपल इंक्लूडिंग कालिदास द पोएट एंड आर्यभट्ट द एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, अब जो ये क्या बता रहे हैं कि इसके अनुसार जो है जो उनका जो दरबार था, किसका, चंद्रगुप्त सेकंड का जो दरबार था वो है हमेशा जो है लर्न पीपल मतलब बहुत ही समझदार ज्ञानी लोगों से भरा रहता था, जिसमें कौन थे, कालिदास जो एक कवि हैं वो भी थे, वो भी शामिल रहते थे उस दरबार में, और आर्यभट्ट जो एक एस्ट्रोनॉमर है वो भी जो है इस दरबार में शामिल थे उनके। अब हर्षवर्धन एंड द हर्षचरित्रा, हर्षवर्धन एक राजा होंगे और हर्षचरित्रा। ठीक है, while we can learn about the Gupta's ruler from their inscription and the coins, we can find out about the some kings of the biography from biographies। ठीक है ना, जबकि जैसे अब इसका जो मतलब है कि जैसे कि हम जानते हैं हमें गुप्ता रूलर्स शासकों के बारे में कैसे पता चलता है, उनके कॉइनों से इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, उसी तरह से हमें कुछ राजाओं की जो है बायोग्राफीज भी मिली हैं जिससे उनके बारे में कुछ पता चलता है। हर्षवर्धन हु रूल्ड नियरली 1400 years ago was one such ruler।
ठीक है। हर्षवर्धन भी एक इसी तरह के राजा थे जिनकी बायोग्राफी मिली है, और वो लगभग 1400 साल पहले ये राज करते थे। ही इज कोट पोएट बाना भट्टा रोट हीज बायोग्राफी। जो उनके जो कोर्ट का जो एक कवि था बाना भट्टा, उन्होंने उसकी बायोग्राफी जीवनी जो है उनकी लिखी, किसकी? हर्षवर्धना की। द हर्षवर्धना हर्षचरित्रा इन संस्कृत, जो और जो किसमें, जो हर्षचरित्रा उन्होंने किसमें लिखी? संस्कृत में लिखी है। दिस गिव अस द जेनेलॉजी ऑफ हर्षा। ये किसके बारे में बताते हैं? ये जो हर्षा जो वंश है उसके बारे में बताते हैं, वंशावली के बारे में बताते हैं, हर्षा वंशावली के बारे में। एंड विद ही इज़ बिकमिंग किंग। और वो, और इनकी जो बायोग्राफी है वो कहाँ जब पे जाकर ख़त्म होती है? जब वो राजा बन गए। शंग जैंग, अबाउट whom you read in a chapter 10, also spent a lot of time at Harsha's court and left a detailed account of what he showed। जो शंग जैंग थे, और जिनके बारे में हमने चैप्टर 10 में पढ़ा था, ठीक है, जो कि महात्मा बुद्ध के बारे में जो है लिखते हुए या खोजते हुए इंडिया आए थे। तो उन्होंने भी जो है हर्षवर्धन जो राजा थे उनके कोर्ट में जो है दरबार में कुछ समय बिताया, और उन्होंने उसके बारे में लिखा भी है, ठीक है। हर्षा वॉज नॉट अ eldest son of his father but become king of a Thansar after both his father and elder brothers is dead। तो जो हर्षा थे वो राजा के जो अपने पिताजी के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, लेकिन वो राजा कब बने? जब उनके पिताजी और उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई, तब वो राजा बने। हीज ब्रदर इन लॉ वाज द रूलर ऑफ अ कन्नौज एंड ही वाज किल्ड बाय द रूलर ऑफ बंगाल। उनके जो ब्रदर इन लॉ थे, मतलब साले थे, वो जो है कन्नौज पे राज करते थे, लेकिन उनको भी किसने मार दिया? उनको जो है जो बंगाल का जो राजा था उन्होंने जो है इनके ब्रदर इन लोगों को मार दिया। हर्षा टुक ओवर द किंगडम ऑफ कन्नौज एंड द लेड एन आर्मी अगेंस्ट द रूलर ऑफ बंगाल। अब हर्षा जो थे जो है हर्षा ने जो है वो कन्नौज राज्य को दोबारा से प्राप्त करने के लिए क्या किया? बंगाल के राजा पे जो है के अगेंस्ट में मतलब युद्ध छेड़ दिया। Although he was successful in the east and the conquered both Magad and Bengal, he was not as successful elsewhere। ठीक है, हालांकि जो है ईस्ट में बहुत सफल हुए और उन्होंने जो मगध और बंगाल दोनों को ही अपने अंडर में ले लिया, लेकिन वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाए, मतलब उन्हें सफलता और आगे नहीं मिल पाई। ठीक है, ही ट्राइज टू अक्रॉस द नर्मदा टू मार्च इनटू द दक्कन। वो उन्होंने क्या, दक्कन जाने के लिए जो है उन्होंने नर्मदा को पार करने की कोशिश करी, नर्मदा नदी को, बट वाज स्टॉपेड बाय द रूलर बिलोंगिंग टू द चालुकास डायनेस्टी, पुलकेशिन सेकंड। ठीक है, लेकिन उन्हें जो है चालुका के जो वंशज थे पुलकेशिन सेकंड, उन्होंने उसे रोक दिया। ठीक है, द पल्लवास चालुकास एंड पुलकेशिन प्रशस्ति। जो पल्लवा है और जो चालुका और पुलकेशिन प्रशस्ति के बारे में यहाँ पर बताया गया है। द पल्लवास एंड चालुकास वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी इन द साउथ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो पल्लवा और चालुकास थे वो इस समय में साउथ इंडिया में जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक मतलब राजाओं का एक वंश था। ठीक है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग साउथ इंडिया में बहुत टाइम से राज करते आ रहे थे। द किंगडम ऑफ पालवास स्प्रेड फ्रॉम द रीजन्स अराउंड देयर कैपिटल कांचीपुरम कांचीपुरम टू द कावेरी डेल्टा। ठीक है, जो उनका जो पल्लवास का जो राज्य था वो जो है उनकी राजधानी कांचीपुरम से लेकर के कावेरी डेल्टा तक फैला हुआ था। वाइल दैट ऑफ द चालुकास वाज सेंटर अराउंड द रेचोर डॉब बिटवीन द रिवर्स कृष्णा एंड तुंगा हरदा रिवर्स के बीच में जो है एक रेचोर डॉब है। डॉब का मतलब होता है कि जब जो दो नदियाँ साथ साथ बह रही हैं और बहते जब वो एक जगह मिल जाती हैं तो उनके जो बीच का एरिया होता है इसे डॉब लोग बोलते हैं। ठीक है ना, तो जो चालुकास का जो राज्य था वो कहाँ था? वो जो रेचोर एक डॉब है,
डॉब मतलब ये जो जगह है, ठीक है, कहाँ, कृष्णा और तुंगहरदा नदियों के बीच में, ये जैसे कृष्णा बह रही है, ये तुंगहरदा बह रही है, और जो बीच में जो ये जो जगह है इसको क्या है, रेचौर डॉब बोलते हैं। और यहीं पर जो है चालुकास का सेंटर था, मतलब चालुका राज करते थे, ठीक है ना, इसी जगह पर, ठीक है। आई होल द कैपिटल ऑफ द चालुकास वाज है ना इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, ठीक है। आई होल जो थी, जो है वो चालुकास की राजधानी थी, वो व्यापार का बहुत ही ज़्यादा अच्छा और महत्वपूर्ण केंद्र था। वाइल अ नंबर ऑफ अ टेम्पल एंड सॉरी इट डेवलप्ड एज अ रिलीजियस सेंटर विद अ नंबर ऑफ अ टेम्पल्स, ठीक है। बाद में ये क्या है, एक रिलीजियस धार्मिक केंद्र की तरह ये जो है डेवलप हुआ, इसका विकास हुआ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मंदिरों की स्थापना की गई। द पल्लवास एंड चालुकास फ्रीक्वेंटली रेडेड वन अनदर लैंड्स, ठीक है। जब पल्लवास और जो चालुका थे वो लगातार जो है एक दूसरे की धरती पर कब्जा कर रहे थे, ठीक है ना, स्पेशली अटैकिंग द कैपिटल सिटीज़, और वो ज़्यादातर जो कैपिटल सिटीज़ थी, राजधानी थी, उन पर वो लोग जो है कब्जा कर रहे थे, जो कि ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट टाउन्स थे। द बेस्ट नोन चालुकास रूलर वाज अ पुलक्षीन सेकंड, जो मतलब चालुकास में जो सबसे अच्छे राजा थे वो कौन थे, पुलक्षीन सेकंड थे। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम अ प्रशस्ति कंपोज बाय हिज कोर्ट पोएट रवि कीर्ति, जिनके बारे में हमें कैसे पता चलता है, उनकी प्रशस्ति से पता चलता है, जो कि किसने लिखी थी, जो उनका जो कोर्ट का जो कवि था, उन्होंने रवि कीर्ति, कोर्ट का जो कवि था जिसका नाम था रवि कीर्ति, उन्होंने लिखी थी, उसके द्वारा उन जो प्रशस्ति लिखी गई थी, उन्हीं से ही हमें पुलक्षीन सेकंड के बारे में पता चलता है, जो चालुकास के सबसे अच्छे शासक थे, ठीक है। दिस टेल अस अबाउट हिज एंसेंटोर्स, ठीक है ना, ये क्या बताते हैं, ये उनकी उनकी पूर्वजों के बारे में ये बताते हैं, जो उनकी प्रशस्तियाँ पूर्वजों के बारे में बताते हैं। हु आर ट्रेस्ड बैक थ्रू 4 जनरेशन फ्रॉम फादर टू सन, जिसके अंदर जो है मतलब पिता से लेके पुत्र तक की 4 जनरेशनों के बारे में, 4 पीढ़ियों के बारे में बता रखा है। पुलक्षीन्स एविडेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल, पुलक्षीन को जो है उनका राज्य कैसे मिला, उनके अंकल से मिला, ठीक है। According to Ravi Kirti, he led expeditions along both the west and east coast, ठीक है, मतलब जो रवि कीर्ति थे और जो उनके पोएट थे, वो उन्होंने क्या लिखा है कि उनके हिसाब से जो उनका राज्य था, वेस्ट और ईस्ट दोनों, वेस्ट और ईस्ट के जो समुद्री तट है वहाँ तक जो है दोनों तरफ तक फैला हुआ था। बिसाइड्स ही चेक्ड द एडवांस ऑफ हर्षा, देर इज़ एन इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड इन द पोएम, ठीक है। उसके बाद में जो है उन्होंने जो है हर्षा को भी अपने में मतलब लेने की कोशिश, अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करी, या फिर कंट्रोल में ले लिया होगा। देर इज़ एन इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड इन अ पोएम, उन्होंने जो है अपनी जो लिखी अपने द्वारा जो रवि किए थे, उन्होंने अपने द्वारा लिखी गई पोएम में जो है कुछ जो है इंटरेस्टिंग, बड़ी ही दिलचस्प शब्दों का यूज़ किया है, जैसे कि हर्षा मीन्स हैप्पीनेस, हर्षा मतलब के खुश होना या खुशी। द पोएट सेज दैट आफ्टर हीज डिफीट, पोएट कहते हैं कि हर्षा जो है उनको हराने के बाद जो है, हर्षा वाज नो लॉन्गर हर्षा, मतलब हर्षा जो है ज़्यादा लंबे समय तक खुश नहीं रह पाएंगे, ठीक है। इस तरह के वर्ड उन्होंने अपने पोएम में यूज़ किए थे। पुलक्षीन आल्सो अटैक द पल्लवास किंग हु टुक शेल्टर बिहाइंड द वॉल्स ऑफ अ कांजीपुरम, ठीक है ना, जो पुलक्षीन थे उन्होंने जो है पल्लवा किंग के ऊपर भी अटैक किया, आक्रमण किया, जिन्होंने जो है कांजीपुरम की जो दीवारें थीं बड़ी बड़ी, उनके पीछे जो है उन्होंने शरण ली फिर, ठीक है। बट द चालुकास विक्ट्री वॉज अ शॉर्ट लिव्ड, अल्टीमेटली both the Pallavas and Chalukyas gave way to new rulers belonging to the Rashtrakuta and Chola dynasty, about which you will read in class 8 7 सॉरी, ठीक है। तो ये जो इसमें इसका मतलब है कि जो चालुकास की जो विक्ट्री थी वो ज़्यादा लंबी नहीं रही थी, क्योंकि जो
पल्लवा और जो चालुका दोनों ही थे, वो दोनों ही मतलब उन्होंने जो है रास्ते छोड़ दिए थे, मतलब वो हार गए थे। और उन्होंने जो है जो दूसरे नए रूलर्स थे, उनके बाद जो दूसरे जो नए रूलर्स आए वो कौन थे? राष्ट्रकूटा एंड चोला डायनेस्टी, चोला वंश के जो राजा आए उन्होंने राज्य किया, ठीक है ना, जिनके बारे में हम क्लास 7 में पढ़ेंगे 7 में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी हम इस चैप्टर को यहीं पर ही इस वीडियो को ख़त्म कर देंगे, और हम इस चैप्टर के जो सेकंड पार्ट को दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को हम कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।